अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बादशाह कौन। तो चलिए अपनी कहानी को हम शुरू करते हैं। एक शहर में मरकजी बाजार में एक फलों की दुकान थी। एक दिन सारे फलों के दरमियान जबरदस्त झगड़ा जारी था। बात दरअसल इतनी सी थी कि जूं ही फल वाले ने फलों के दरमियान पीले पीले और रसीले आमों का टोकरा लाकर रखा तो एक बड़ा सा आम गर्दन अकड़ा कर बोला, लो साथियों, मैं बाजार में आ चुका हूँ। अब तुम सबकी छुट्टी, मजे से यहाँ पड़े रहो। मेरे होते अब तुम्हें कौन पूछेगा। आखिर मैं फलों का बादशाह हूँ, बादशाह। हाँ, फलों का बादशाह, बागाताश का बादशाह भी कभी किसी ने देखा है? फलों का बादशाह तो मैं हूँ। देखो कुदरत ने कैसा प्यारा ताज मेरे सर पे सजाया है। अनार मियाँ भी मैदान में उतरे और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने। तो भाई अनानास साहब कहाँ चुपके रहने वाले थे, फौरन गरज कर बोले, अच्छा, अगर बात सिर्फ ताज की है तो मेरे सर पर तो अनार से भी कई गुना बड़ा ताज है। तो फलों का बादशाह तो मैं हुआ ना, और यूं भी मैं जिसामत में आम और अनार से बड़ा ही हूँ। अनानास की बात सुनकर तरबूज दादा कहाँ खामोश रहते, फौरन बोले, साथियों, जिसामत में तो तुम सबसे बड़ा हूँ, रसीला और जायकेदार भी हूँ। तो बादशाह बनना तो मेरा हक बनता है ना। तरबूज की बात सुनकर बेचैनी बोली, हाँ, नाम बड़े और दर्शन छोटे, भाई असल बात तो फायदे की है। देखो, मैं जिस्म में तुम सबसे छोटी जरूर हूँ, मगर इंसान के लिए सबसे ज्यादा मुफीद हूँ। खून इंसान के जिस्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और मैं सबसे ज्यादा खून बनाती हूँ, तो बादशाहत के लिए भी मुझे ही चुना जाए। चेरी की बात सुनकर खरबूजा अपने गंजे सर पर हाथ फेरते हुए बोला, ये मुंह और मसूर की दाल, अल्लाह की शान देखो, तिनके में जान देखो। तुम तो बेचैरी बादशाहत की खूबियों से दूर से नहीं गुजरती। अलबत्ता मेरी बात और है, रंग, जायका, लज्जत और फायदे में तुम सबसे आगे हूँ। बादशाहत का एजाज तो मुझे मिलना चाहिए। खरबूजी की बात अमरूद को बिल्कुल न भाई, फौरन तिलमिलाकर बोला, खुदा झूठ न बुलवाए, फायदे तो मेरे भी बहुत हैं और जायके में भी किसी से कम नहीं। मगर मजाल है जो मैंने कभी बादशाहत की ख्वाहिश की हो। ये सुनकर केले ने रहरा कर कहा, तुम अमरूद मियाँ बादशाहत की ख्वाहिश करना भी मत। इतने बीज हैं तुम में कि खुदा की पनाह। मुझे देखो, एक भी बीज नहीं, इसीलिए बच्चे बड़े बूढ़े सब ही मुझे ज़ौक़ व शौक़ से खाते हैं। और फिर मैं किसी एक मुल्क या हिस्से में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाया जाता हूँ। अपनी आलम की शोहरत और मकबूलियत पर तो बादशाहत का दावा करना मेरा हक बनता है। नारियल गुस्से से अपने बाल नोच कर बोला, लो जी, यहाँ तो सब अपने अपने गुनगाने में मसरूफ़ हैं। मेरा ख्याल किसी को नहीं आया कि कम अज़ कम मुझे भी बादशाहत के लिए चुना जाए। मैं तो ग़िज़ा भी हूँ और पानी भी, खाओ भी और पियो भी। मेरी इस खूबी की वजह से मुझे सबसे ज़्यादा अफजल समझा जाए। सेब मियाँ भी बोले, देखो भाइयों, मैं नहीं कहता कि मुझे बादशाह बना लो, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि हकीमों और डॉक्टरों से पूछो तो सबकी राय यही होगी कि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद फल में से मैं ही हूँ। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक सेब रोज़ाना इंसान को डॉक्टर से दूर रखता है, यानी मैं लोगों को बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ देता हूँ। इस तरह डॉक्टर की राय से मैं पहले फलों का बादशाह तस्लीम किया जा चुका हूँ। आड़ू, खुबानी, नाशपाती, नारंगी और पपीता भी अपने अपने गुन गाने लगे। ऐसे में तरबूज दादा ने अपनी सख्त आवाज़ में सबको खामोश कराया और कहा, ये सारी बहस फजूल है। खजूर बहन बिल्कुल खामोश बैठी हैं। वैसे भी मजहबी एतबार से उन्हें हम पर फजीलत हासिल है, लिहाजा हम उन पर फैसला छोड़ते हैं कि ये जिस फल को चाहें बादशाह बना दें। सारे फल खामोशी से खजूर बाजी के फैसले के मुंतज़िर थे। तो खजूर पुरवकार अंदाज में फलों से मुखातिब हुई,
ही फलों। सच्ची बात तो ये है कि इंसान जिसे भी फलों का बादशाह कहे, ये उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन जहाँ तक बात किसी फल की अहमियत और फ़ायदे की है, तो हकीकत ये है कि कायनात के असल बादशाह ने हम सबको ही बहुत खूब बनाया है। हर एक में अलग अलग खुसूसियात, जायके और फ़वाइद रखे हैं जो इंसान के लिए बेहद मुफीद हैं। बस हमें अपनी खुसूसियात के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और इंसान की भलाई के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए। सारे फर्द भी खजूर की बात से मुत्तफिक थे और उनकी बहस अपने अख्ताम को पहुंच चुकी थी। कुछ ही देर में वो सब हमेशा की तरह एक दूसरे के साथ हंसी खुशी थे। तो प्यारे बच्चों, हमें भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और अपनी सलाहियतों को दूसरों की ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए और कभी अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए। हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।